10th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं टर्म फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो इस चैप्टर से पेपर में पूछे जा सकते हैं उन्हें इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी में एचसीएफ और एलसीएम क्रमश 12, 21, 15 हैं और आपको यहाँ ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए गए हैं। इन चारों पॉइंट में से कोई एक इसका आंसर होगा। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। यहाँ पर हमें 4 पॉइंट दिए गए, हमें बताना है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या है। सेम यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है एचसीएफ और एलसीएम क्या है। पहला वाला आपका एचसीएफ है, दूसरा वाला एलसीएम है। तो ये कैसे हम इन चारों में से पता लगा सकते हैं कि क्या एचसीएफ होगा क्या एलसीएम होगा, मीन्स चारों में से कौन सा पॉइंट सही है। हमें इनका सॉल्यूशन आप अपने चैप्टर में देख चुके हैं किस तरह से हम इनको सॉल्व करते थे। सिंपल हम इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है क्या है 12, 21, 15। पहले हम 12 का एलसीएम करेंगे, फिर 21 का, फिर 15 का। हमें ये जो 12, 21, 15 3 पॉइंट दिए थे, हमने इसका एलसीएम कर लिया। कुछ इस तरह से एलसीएम करते हैं हम। 12 का एलसीएम करा तो हमें यहाँ पर नंबर मिलते हैं 2, 2, 3। हमने यहाँ गुणा में लिख दिया, जब कोई निशान नहीं होता तो गुणा का निशान होता है। इसी तरह 21 का जब हमने एलसीएम करा तो 3 और 7 हमें मिला, तो यहाँ पर हमने 3 गुणा 7 लिख दिया। जब 15 का एलसीएम करेंगे तो 3 गुणा 5 यहाँ पर हमें मिल जाता है। 3 गुणा 5 हमने यहाँ लिख दिया। जब हमने इन तीनों ही नंबर्स को एलसीएम कराया कुछ इस तरह से तो हमें ये संख्याएं मिलती हैं। अब क्या करेंगे, हमें इनका क्या चाहिए था, सिर्फ एचसीएफ चाहिए था और एलसीएम चाहिए था। एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना था। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों ही लाइन में कॉमन हो। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हो, यानी तीनों ही लाइन में जो चीज़ कॉमन हो रही है। जैसे कि 3 आ रहा है आपका यहाँ पर पहली लाइन में, दूसरी लाइन में भी 3, तीसरी लाइन में भी 3 आ रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ एचसीएफ बराबर 3। अब एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम जो नंबर बच गए आपके उन्हें हम एलसीएम में ले लेते हैं। लिखते हैं यहाँ एलसीएम। पहले तो जो हमारा एचसीएफ था उसे लिखेंगे, गुणा में आपका जो 2 गुणा 2 ये बचे हैं इनको लिख देते हैं 2 गुणा 2। फिर आपका दूसरी लाइन में गुणा 7, तीसरी लाइन में गुणा 5। देखिए ये जो आपका एचसीएफ हमने कॉमन करा था ना, तो ये 3 यहाँ पर कॉमन आ गया, तो इसलिए इन तीनों को लेने की ज़रूरत नहीं है आपको एलसीएम में। अब इनको हम गुणा करा देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 को 7 से गुणा कराएंगे, फिर 7 को हम 5 से गुणा कराएंगे। टोटल नंबर हमारा आ जाता है यहाँ पर 420। जब आप इनको गुणा कराएंगे तो आपका 11 है यहाँ पर टोटल नंबर। ये आपका आंसर हो जाता है। अभी देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या आया है। यहाँ पर आंसर 3,420 ये आ रहा है हमारा। देखते हैं ये किस पॉइंट से मैच हो रहा है। ये सी पॉइंट से मैच हो रहा है। सी पॉइंट हमारा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। सी पॉइंट हमारा सही आंसर हो जाता है। अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की कुल संख्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। और यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि हमारी जो अभाज्य संख्या होती हैं उनमें उनके जो गुणनखंड होते हैं वो 1 होते हैं, 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या 0 होता है। कितने गुणनखंड होते हैं एक अभाज्य संख्या का। सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज़ 1, 2, 0, 3। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एक प्राइम नंबर होता है यानी एक अभाज्य संख्या जो होती है उसके गुणनखंड यानी फैक्टर्स कितने कर सकते हैं हम। 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, या 0 कुछ भी नहीं कर सकते हम। ये चीज़ पहले आपको समझने से पहले अपने अभाज्य संख्या क्या होती है यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उसको समझना ज़रूरी है। तो अभाज्य संख्या की अगर हम हिंदी में डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी संख्या है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम हो। समझ में आया आपको बच्चों। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं होती हैं, ना 2 से ज़्यादा होनी चाहिए वो, ना 2 से कम होनी चाहिए। ठीक है। इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं हम प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन, अ नंबर दैट हैज़ ओनली एंड ओनली 2 नंबर्स फैक्टर्स नेदर देन 2 नॉर लेस देन 2।
मतलब कि ना 2 से ज़्यादा होनी चाहिए ना 2 से कम होनी चाहिए। सिंपल, हमारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्या होती है, उनके सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर तो आपको ये क्लियर हो गया कि हमारा आंसर 2 हो रहा है। बट इसको किस तरह से हम और अच्छे से समझ सकते हैं, अगर हम एलसीएम करते हैं, मान लीजिए आपकी जो अभाज्य संख्या होती हैं क्या होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारे विषम संख्या होती है, ऑड नंबर्स होते हैं, वो क्या होता है, जो किसी के टेबल में ना है। इसी तरह से अभाज्य संख्या होती हैं जो किसी के टेबल में नहीं आती हैं। जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, आपका 3 हो गया, आपका 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, ये खुद के ही टेबल में आते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर 5 ले लिया, हमने एक नंबर लिया जो है 5। अगर हम 5 ये क्या है, एक हमारा ऑड नंबर भी है और एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर भी है। क्योंकि अभी हमने बोला कि भाई प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो किसी के टेबल में नहीं आती हैं, मतलब जो सिर्फ खुद के टेबल में रहती हैं। कुछ वो ऑड नंबर्स की तरह होती हैं, कैसी, जो विषम संख्या होती हैं उनके जैसी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी हम इस 5 का गुणनखंड करते हैं यानी कि इसका फैक्टर करते हैं। तो देखिए 5 को आप एलसीएम ले सकते हो आराम से। 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 1 आया आपका और 1 क्या आया आपका, 5 आया। अभी ये जो 1 है क्या हम इसको काट सकते हैं, 1 के पहाड़े से काट सकते हैं हम इसको, 1 ही कम 1, कुछ इस तरह से। तो यानी आपको एक तरह से 1 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है। बात समझ में आई आपको? चलिए, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 5 है आपका कितनों के टेबल में आ सकता है, आप कहोगे जी ये तो 5 के टेबल में आता है सिर्फ, और 1 के टेबल में आता है। ये 5 है जो अपने टेबल में भी आता है, मगर ये 1 के पहाड़े में भी तो आता है। 1 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़े तो 5 आ रहा है। तो यानी सिंपल समझ में आ रहा है हमें कि ये जो आपके ऑड नंबर्स यानी कि आपके जो विषम संख्या होती हैं ये इसके जैसी बिल्कुल लगती हैं प्राइम नंबर्स हमारे। पहले बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ये जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं यानी अभाज्य संख्या होती हैं, ये हमेशा 2 प्राइम फैक्टर्स करती हैं। यानी ये जो उनका गुणनखंड होता है ये सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर्स में ही बंटता है। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला नंबर तो होता है हमारा 1, दूसरा नंबर क्या होता है हमारा, वो होता है इनका खुद का टेबल जो कि 5। यानी 5 को सिर्फ जब हम एलसीएम करेंगे तो 2 ही इसका गुणनखंड बनेंगे, पहला 1 होगा दूसरा होगा 5, यानी 2 ही नंबर से ये हमारा विभाजित हो सकता है। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा इसको और समझने के लिए अच्छे से। हमने ले लिया 13, ये हमने यहाँ पर ले लिया 13। अगर हम 13 का एलसीएम करते हैं यानी इसका गुणनखंड करते हैं, हम फैक्टर करते हैं, तो इसके भी सेम है यहाँ पर। एक तो ये 1 के टेबल में आ जाएगा, दूसरा ये 13 के पहाड़े में आ रहा है। चलिए, यानी इसके भी 2 नंबर्स आ रहे हैं हमारे, 2 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब जो दूसरी बात आती है यहाँ पर, और नंबर लेकर देख लेते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया 27 ले लेते हैं, हमने 27 ले लिया। जब आप 27 का फैक्टर करोगे तो एक तो ये खुद के टेबल में आता है और दूसरा ये 1 के टेबल में आता है। एक तो ये खुद के टेबल में आ जाएगा 27 ही कम 27, और दूसरा ये 1 के टेबल में आता है। और किसी के टेबल में भी आता है, ये बिल्कुल आता है, 3 के टेबल में आता है, फिर 9 के टेबल में भी आता है। ये तो अरे ये कैसे हो गया भाई, अभी तो हमने पढ़ा था कि ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे यानी अभाज्य संख्या जो होती है इनके तो सिर्फ और सिर्फ 2 हल होते हैं हमारे, 2 गुणनखंड होते हैं। बट यहाँ पर तो कहानी उल्टी पड़ गई बिल्कुल। जी हाँ, यानी कि ये जो संख्या है आपकी 27 ये आपका प्राइम नंबर ही नहीं है। क्योंकि हमारी थ्योरी क्या कहती है, हमारी अभाज्य संख्या की प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है कि भाई मुझे तो सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर ही चाहिए। कहती है ना वो, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल सिर्फ 2 ही अंक हो यानी 2 ही नंबर हो, गुणनखंड हो, वो आपका प्राइम फैक्टर कहलाएगा यानी अभाज्य संख्या कहलाएगी आपकी। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये आपकी एक अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी फिर, क्योंकि इसके तो 2 से ज़्यादा हल हो रहे हैं ना, 2 से ज़्यादा देखो 4 गुणनखंड हो गए। तो यानी ये जो 27 होगा, कहने को ये आपका विषम संख्या ज़रूर होगी मगर ये नहीं होगा अभाज्य संख्या। समझ में आया आपको? चलिए, ये चीज़ आपको थोड़ा समझ में आनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि हमारा जो आंसर होगा वो तो सिर्फ 2 होगा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है भाई, हमारी जो अभाज्य संख्या होती है उन्हें तो सिर्फ केवल और केवल 2 संख्याओं से ही मतलब है, यानी 2 गुणनखंड होने चाहिए सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3825 का अभाज्य गुणनखंड है।
यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं और हमें इसका एलसीएम कर कर इसका सॉल्यूशन बताना है कि इनका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा। इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज, सेम इज ऑप्शन है आपके, यहाँ पर आपको बताना है इसको सॉल्व करके एलसीएम करके क्या है इसका आंसर। चलिए इसका एलसीएम करते हैं। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 ले लिया हमने। अब ये हमारा यहाँ पर 2 है तो इसकी हासिल इधर आ गई होगी। कितना बचा हमारे पास? 2 बचा, क्योंकि देखो 8 में हमने यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ही लिया, तो 7 और 8 2 नंबर बच गए। 2 नंबर हमने इस 2 को ट्रांसफ़र कर दिए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 7 21, 3 7 21 यहाँ पर ले सकते हैं हम। अब 21 है यहाँ पर, तो 22 का 1 बचेगा, ये हमने 5 के पास ट्रांसफ़र कर दिया। 3 पंजे 15, 15 से ये हमारा 5 आ गया यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर ये अभी भी जा रहा है, 3 से ही जा रहा है। 3 से इसको हम एलसीएम दे देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 3 पंजे 15। अब ये हमारा 5 से जा रहा है क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। 5 एकम 5, अभी 5 छठे 40 और ये हमारे 2 इधर चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 5 पंजे 25, तो ये भी कट गया हमारा। अभी भी ये 5 से जा रहा है। 5 एकम 5, 8 से 5 गए तो यहाँ पर 3 इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 8 सत्ते 35, तो ये हमारा 17 आ गया। अब 17 खुद के टेबल में आता है, तो 17 1 जा 17, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, देख लेते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यही आ रहा है आंसर। अब देखिए यहाँ पर ये आंसर्स में तो स्क्वायर लगे हुए हैं, तो हम भी स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब होता है ये नंबर कितनी बार आ रहे हैं। तो देखो ये 3 है आपका, 2 बार आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुणा 5 है आपका, 2 बार आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, 5 का स्क्वायर। 17 एक बार ही है आपका, तो 17 ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। तो कुछ इस तरह से हम लिख देते हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस में ये कहाँ पर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हमारा रह रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर भी हमारा हिंदी में भी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है। नंबर 4 है, यदि a और 18 का एलसीएम 36 है और a और 18 का एचसीएफ 2 है, तो a बताइए। क्वेश्चन मार्क के a हमें बताना है। क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड मत होइएगा, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। यहाँ पर आपको a और b इस तरह से आपका फॉर्मूला होता था, आपको याद होगा फॉर्मूला, HCF मल्टीपल LCM बराबर A मल्टीपल B, कुछ इस तरह से करके आपका फॉर्मूला होता था। याद आ रहा होगा आपको, जब आपने चैप्टर पढ़ा था 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका, आपने इसके जैसे क्वेश्चन पढ़ा था अपनी एक्सरसाइज में। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, इसको ही लगाकर अपना ये सॉल्व करना है, आपको आंसर मिलेगा। देखिए ये आपका जो A है ये आपको नहीं दिया, आपको B दिया है, क्या है 18। एलसीएम आपको यहाँ पर गिवन है जो कि 36 है। ये पहली टर्म की बात कर दी इन्होंने, ये फर्स्ट टर्म की बात करी है। और A फिर से इन्होंने बोला A और B आपको दिया है यहाँ पर 18। B तो सेम है, देखो दोनों में सेम है आपका B, ठीक है। और आपका जो HCF है वो कितना दिया है, 2 दिया है तो A बताइए। साफ दिख रहा है यहाँ पर हमें कि भाई A नहीं दिया, तो यानी A निकालना है हमें। और यहाँ पर हमें A के लिए ऑप्शंस भी दिए हैं कि आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द एलसीएम ऑफ A एंड 18 इज़ 36 एंड द HCF ऑफ A एंड B इज़ 2, देन A आपको निकालना है। वही ये क्वेश्चन जैसा भी हमने समझा, यहाँ पर आपको एलसीएम दिया है, यहाँ पर कितना देखिए, इफ़ द एलसीएम ऑफ A एंड B, यानी जो एलसीएम है ना वो आपको यहाँ पर कितना दिया, 36 दिया है। और आपका जो A एंड B है वो आपको A नहीं दिया, B आपको गिवन है 18, कुछ इस तरह से। इसी तरह यहाँ पर आपको HCF गिवन है जो कि आपका 2 है, लास्ट में दिया है आपको, देखो यहाँ पर नंबर लास्ट में दिया है एलसीएम और HCF की वैल्यू। और यहाँ पर A नहीं दिया आपको, B आपको दिया है, कुछ इस तरह से। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर इजीली। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आपको दिक्कत दे रहा होगा क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में नहीं है यहाँ पर इंग्लिश में। तो देखिए इसको सिंपल लैंग्वेज में भी आप कर सकते हो। यहाँ लिख लो एलसीएम ब्रैकेट A कॉमा, आपको B की वैल्यू गिवन है तो B की वैल्यू लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 36। HCF ब्रैकेट A कॉमा 18, सेम इस वैल्यू है बिल्कुल 2, कुछ इस तरह से।
फॉर्मूला आपको शुरू में ही बता दिया है, ये फॉर्मूला है आपका चैप्टर का। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर्मूले को। एलसीएम, आप एलसीएम आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम मल्टीपल HCF इक्वल्स टू A मल्टीपल B, ये आपका फॉर्मूला है। एलसीएम आपको गिवन है कितना 3 6 मल्टीपल HCF आपको गिवन है 2, A की वैल्यू नहीं दी तो ऐसे ही A को लिख देंगे, मल्टीपल B की वैल्यू दी है कितनी 18, दोनों को मल्टीपल करा देंगे। या देखिए इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। 36 मल्टीपल 2, ये देखिए 18 इसके मल्टीपल में, आपको पता है जब मल्टीपल में होता है पावर, मल्टीपल में नंबर होता है तो डिवाइड में आ जाता है, तो डिवाइड में 18 आ जाएगा, रह जाएगा सिर्फ A। कुछ इस तरह से लिख देंगे इसको हम। अब देखिए ये डायरेक्ट कट रहा है, 18 की टेबल में ये 2 टाइम्स में आता है, 18 1 18, 18 2 36, 36 कट गया यहाँ पर। अब 2 मल्टीपल 2 कितना हो रहा है आपका 4, तो 4 हमारा A का वैल्यू आ जाती है। इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू 4, ये भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर A की वैल्यू 4 आ जाती है। ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन नंबर D ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D, A की वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर D। तो ये आंसर आपका सॉल्व हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल अभी जैसा क्वेश्चन आप करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल उसके ही जैसा है। दो संख्याओं का गुणनफल 18144 है और उनका HCF 6 है, तो उनका LCM है। यहाँ पर आपको LCM पूछा गया है, बोल दिया ना यहाँ पर LCM है, तो यानी LCM आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश में देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 18144 एंड देयर HCF इज 6, देन देयर LCM इज, आपको यहाँ पर LCM फाइंड करना है। तो वही आपका फॉर्मूला जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, HCF मल्टीपल LCM इक्वल्स टू 18144। HCF इधर आप लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, इधर लिख दो या इधर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। HCF आपको कितना दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है, देखिए HCF कितना दिया है 6 दिया है, तो HCF की जगह 6 लिख देंगे। मल्टीपल LCM नहीं दिया, वो तो बताना है हमें, तो ये ऐसे लिख देते हैं। अभी देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी जो प्रोडक्ट करते थे आप, मल्टीपल करते थे, A मल्टीपल B ऐसे कुछ करके लिखते थे आप। यहाँ पर सोच रहे होंगे कि वो क्यों नहीं लिखा, बिकॉज आपको ये दोनों का मल्टीपल ऑलरेडी गिवन है। बोला है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ये, यहाँ पर आपको A मल्टीपल B का मल्टीपल ऑलरेडी कर दिया है। कुछ इस तरह से दो संख्याओं का गुणनफल ये है, तो यहाँ पर हम इजीली जो मल्टीपल करके दिया है वही रख देंगे। यहाँ पर 1814 ये हमारा A और मल्टीपल का B है। LCM के मल्टीपल में है 6, आपको पता है मल्टीपल से डिवाइड में आ जाता है नंबर, तो 1814 के डिवाइड में आ जाएगा 6। जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देते हैं दोनों को, इस तरह से हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड दे देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवाइड में बस आपको एक ही कन्फ्यूजिंग होगी, हमें यहाँ पर 2 नंबर उतारने पड़ेंगे, यानी ये 14 को पूरा उतारना पड़ेगा। और जब हम एक के साथ दूसरा नंबर भी लेते हैं तो ऊपर हम 0 लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 6 3 18 कट रहा था पूरा, डायरेक्ट हमने काट दिया, ऊपर 3 लिखा और नीचे 6 3 18 डायरेक्ट काट दिया, क्रॉस लगा दिया। यहाँ पर 1 उतार लिया, मगर 1 से तो कुछ नहीं होता, कुछ काम ही नहीं होता हमारा, तो हमने 4 को नीचे उतार लिया। अब ये 14 हो गया, तो जब हम 2 नंबर एक साथ उतारते हैं तो ऊपर 0 लगा देते हैं। बस यही चीज़ करा, आगे आप कर लेंगे सॉल्व। तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड दिया, हमारा LCM आता है निकल कर 3024, ये हमारा LCM है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो जाता है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर, ये जो यहाँ पर जगह खाली थी यहाँ लिख दीजिए कि हमारा LCM है 3024। यहाँ पर भी आप लिख दीजिएगा 3024।